थैंक यू राज सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। आपने मुझे आज फिर से मौका दिया है कम्युनिटी के लिए। तो दोस्तों, 1 मिनट आप लोगों से बात करते हैं, फिर मेन पॉइंट पर चलेंगे, मेन सेशन पर चलेंगे। तो अभी भी आपके लिए 1 मिनट का टाइम है कि आप अगर चाहते हैं अपना काम आसान करना तो आप अपनी टीम के लोगों के लिए बुला सकते हैं। और ये सेशन मेरे अनुसार मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और ये मानिए चलिए कि मैं कितना भी बताने की कोशिश करूंगा तो एक दिन में मैं आपको नहीं बता सकता। और आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो एक दिन में आप भी नहीं सीख सकते। लेकिन हाँ, कंटिन्यू आप जब बने रहेंगे, लगातार जब आप बने रहेंगे, तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। सब कुछ फिर भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं भी लगातार सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और देखा होगा कि हमारे इन सेशन में कोई न कोई नए टेक्निकल होल्डर हैं, तो कभी कोई हैं, कभी कोई किसी तरीके से हैं, कभी आपके सवालों के जवाब देने के लिए, यानी अलग अलग। इनको आप लीडर बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर बोल सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रेजेंट बने रहते हैं, कभी कोई कभी कोई। इस तरीके से ये सेशन चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन आप परफेक्ट कब होंगे? जब करना शुरू कर देंगे। यानी ये मानी चलिए कि जब तक आप अपने हाथों से इस काम को नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए नहीं कर रहे। जिस दिन से आपने ये काम शुरू कर दिया, कौन सा? सबसे पहले सीखना और उसके बाद सिखाना, तब ये वास्तविकता में ये काम आपके लिए ऑटोमेट पर आना शुरू होगा। तो जैसे मैं भी लगातार सीख रहा हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप भी सीखिए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेक्टर यही बन चुका है ब्लॉकचेन का, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी दुनिया आने वाली है और आके रहेगी। जस्ट लाइक अभी तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से शुरुआत भी नहीं हुई है और सारा कुछ शिफ्ट होता जा रहा है। कहाँ? ब्लॉकचेन पर। तो ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी ब्लॉकचेनें हैं और ब्लॉकचेन की एक पहचान क्रिप्टो करेंसी से होती है और क्रिप्टो करेंसी की पहचान बिटकॉइन से होती है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक मदर करेंसी है क्रिप्टो करेंसी की, उसी से पहचान हुई है। बट बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आई हैं ब्लॉकचेन पर चलने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि ब्लॉकचेन का मतलब ये है क्रिप्टो करेंसी, तो आप पूरी तरह से सही नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी एक चलना एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट क्या है कि ब्लॉकचेन पे हम अपने डाटा को अनलिमिटेड टाइम तक के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको समझिए, ये क्या है, इसका नाम ही जैसे ब्लॉकचेन है ना, तो जो ब्लॉक बनते हैं इसी तरीके इन ब्लॉकों में से होकर डाटा पास जाता है। तो हमारा डाटा मल्टीपल ब्लॉकों में रहता है। जब मल्टीपल ब्लॉकों में रहता है तो इसे कोई हैक नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। अगर किसी को हैक भी करना होगा तो वही सेकंड के भी पार्ट में एक साथ बहुत सारे ब्लॉकों को हैक करना पड़ेगा, जो कि ये संभव नहीं है। तो इस वजह से ब्लॉकचेन पर डाटा पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमेशा बना रहेगा। इसी कारण से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और देश अपने डाटा को कहां ले जा रहे हैं? ब्लॉकचेन पे ले जा रहे हैं। इसी राह में एक ब्लॉकचेन इंडिया के अंदर आई है, वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है। उसका नाम है मास्टर स्ट्रक्चर टेक्नोसॉफ्ट।
मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट को शॉर्ट में हम बोलते हैं एमएसटी। एमएसटी ब्लॉकचेन आई है, और एमएसटी ब्लॉकचेन, ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के जब जैसे कोई बड़ी कंपनी आती है या पुरानी कंपनी होती है, तो वो अपने शेयर देती है, और शेयर का मतलब ये होता है कि हिस्सा, यानी उस कंपनी में आपका कितना हिस्सा है, कितना शेयर है, वो आपने जो परचेज किया उतना शेयर है, और उतने परसेंटेज के आप शेयर पार्टनर हैं, कितने परसेंटेज के, जितना उस टोटल में आपने अपना हिस्सा डाला है। अब इसी तरीके से इस ब्लॉकचेन के आप शेयर ले सकते हैं। यहां आपकी क्या रहेगी, इस ब्लॉकचेन के अंतर्गत आप एज ए बीइंग ए शेयर होल्डर हो जाते हैं उतने पार्ट के। वैसे ब्लॉकचेन की भाषा में बोलते हैं तो वो वैलिडेटर होते हैं। यहां से क्या मिलेगा आपको, देखा होगा, अगर आपको शेयर शेयर के बारे में जानकारी होगी, तो किसी कंपनी में अगर आपने शेयर परचेज किया है, तो वो कंपनी अगर ग्रोथ में जा रही है तो आपका वो फंड ग्रोथ में है। अगर वो कंपनी माइनस में जा रही है तो वो आपका फंड माइनस में है। अगर कंपनी कॉलअप्स हो गई तो आपके शेयर डूब गए। सुना होगा आपने, देखा होगा, और किया भी होगा। आप अब आप यह एमएसटी ब्लॉकचेन के शेयर लेकर के किस तरीके से आप बेनिफिट लेंगे, वो बेनिफिट जो आपको मिलेंगे, वो यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट रन होंगे इस ब्लॉकचेन पे, एमएसटी ब्लॉकचेन पे, उनके द्वारा रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसमें आपकी उतनी हिस्सेदारी होगी जितने का आपने यहां से यूनिट परचेज की है, या फ्रैक्शन परचेज किया है, या कोई व्यक्ति इसका पूरा का पूरा नोट परचेज कर सकता है। ये बहुत सारी चीजें कई बार बता चुके हैं। यहां से आप इस तरह का बेनिफिट ले सकते हैं। बट इसको लेने के लिए करना क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसके दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर के www.mstblockchain.com पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर देंगे, केवाईसी करके वहां से परचेज कर सकते हैं सीधे। वहां कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। बट जिन्होंने भी आपको जूम सेशन में बुलाया है, या जिन्होंने भी बताया इसके बारे में, आप उनसे इसका एक रेफरल लिंक लेंगे, और रेफरल लिंक लेकर के आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई केवाईसी करेंगे, और वॉलेट को जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो वेलकम के रूप में आपको एमएसटी ब्लॉकचेन अपना नेटिव कॉइन के रूप में, एयर ड्रॉप के रूप में 50 कॉइन आपको इंस्टेंट उस एड्रेस पे भेज देगा। कितनी बढ़िया बात है। क्या खर्च किया, कुछ भी नहीं खर्च किया। अब बात आती है कि जैसे आपको एयर ड्रॉप के रूप में मिला है, इसको आप रेगुलर लेना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको एमएसटी ब्लॉकचेन का एक फ्रैक्शन मिनिमम परचेज करना होगा। क्या एक फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेकिन एक फ्रैक्शन परचेज करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, वही नॉमिनल पे करना पड़ेगा। जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ करके एक बार का खाना खा लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ उतनी कीमत में आप फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1015 रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ आप यहाँ से एक यूनिट परचेज कर सकते हैं। और उस यूनिट को परचेज करने के बाद यहां से फिर शुरू होती है आपके आगे की जर्नी। यहां से रिवार्ड के रूप में एमएसटी ब्लॉकचेन आपको देता है क्या, अपना मदर कॉइन। जैसे इथेरियम ने दिया था, जैसे बीएनबी ने दिया था, जैसे ट्रॉन ने दिया था, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन है। सोचिए, उन्होंने दिए थे
क्या आप उनके वैलिडेटर बन पाए? नहीं ना। लेकिन अब आपको मौका मिला है एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने के लिए। एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने के लिए आपको मात्र मात्र इस समय अगर देखा जाए तो राउंड फिगर में बता रहा हूं, आप 1200 रुपए से वैलिडेटर बन सकते हो विद जीएसटी के। अगर इससे ज्यादा आपको लाभ लेना है तो इतने मल्टीपल में आप परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ स्क्रीन के माध्यम से आपको यहाँ से चलता हूँ, और 9:35 हो चुके हैं। हम 10 बजे इस सेशन को एंड करेंगे। तब तक के लिए कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको लाइव लेके चलते हैं। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। राज सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जी जी जी। और जब भी 1 मिनट का समय मुझे आर के सर देते हैं तो मैं लगातार ये प्रयास में रहता हूँ कि वह 1 मिनट बहुमूल्य मुझे मिला है और मैं कभी अपने इस बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करता। मित्रों, भारत में लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एमएसटी आप सभी लोगों को समर्पित भाव से दिया गया है। यहाँ आप इंडियन रुपीस आईएनआर में कार्य कर रहे हैं। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने इसे दस्तावेजों के आधार पर संपूर्ण किया गया। आज हम लीगल टेंडरिंग में हैं। दोस्तों, क्या होगा यदि लीगल टेंडरिंग में आकर हम आप सभी व्यवहार नहीं, व्यापारी दृष्टिकोण को साझा कर रहे हैं। सन 2080, 2090, 2100 भी क्यों ना हो, आप हम सभी लोग इसकी उपलब्धियों का हमेशा फ्रूट्स लेते रहेंगे। आज हम उससे जानकारी के बतौर आपको कुछ शेष भाग जो हैं उसे समझाने की प्रयास कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय प्रक्षेपण है। आपको हर एक अक्षर शब्द यहाँ उचित तौर पर दर्शाया और दिखाया जा रहा है। सरकारी नियम अधिनियम के अंतर्गत ब्लॉकचेन है। आप याद रखें, आप भारत सरकार के इस इंक्यूबेटेड और लीगल टेंडरिंग में शामिल है, जीएसटी के साथ और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। ओवर टू आर के शेखावत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर किसी हमारे कोस्ट का माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम प्रैक्टिकली चलते हैं। प्रैक्टिकली चलने के लिए आप गूगल क्रोम में डालेंगे mstblockchain.com। mstblockchain.com जब डालेंगे तो आपको मैं शुरू से बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ से mstblockchain.com डाला तो किस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस एमएसटी ब्लॉकचेन के इस इंटरफेस में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी कुछ दिया हुआ है आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति विजिट कर सकता है किसका, mstblockchain.com का। इसके लिए क्या क्या चीजें देख सकता है कोई व्यक्ति, यहाँ से देख सकता है कंपनी के बारे में, अबाउट अच्छा, ट्रांसपेरेंसी है, इकोसिस्टम पार्टनर है, टर्म्स एंड कंडीशन है, केवाईसी पॉलिसीज है, एएमएल पॉलिसी जो है, व्हाइट पेपर है, और उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस में टर्म्स एंड कंडीशन है, और प्राइवेसी पॉलिसी है, और कैंसिलेशन एंड रिफंड। आपको कैंसिलेशन एंड रिफंड में क्या क्या चीज मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, वो सब सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ दी हुई। इसके अलावा इसका सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया से भी कनेक्ट होकर के इसके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, इस तरीके का जो इंटरफेस आएगा उस इंटरफेस में आप यहाँ देख पा रहे होंगे। करेक्ट, ये दे रहा है करंट प्राइस ऑफ द नोट फ्रैक्शन, यानी एक नोट के फ्रैक्शन का करंट प्राइस क्या चल रहा है। वो ये चल रहा है 1015 रुपये 48 पैसे। मेरे दोस्तों ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मैंने परचेज किया तो 1008 रुपये या 9 रुपये के आसपास का था, तब परचेज किया था। प्लस 18% जीएसटी था। जीएसटी हमेशा किस पर रहेगा, जीएसटी जो इसका फिक्स नहीं है। फिक्स क्या, 18% फिक्स है, लेकिन जो आपका अमाउंट ये होगा उसी हिसाब से आपको जीएसटी पे करना होगा। आज जीएसटी के कितना पे करना पड़ेगा, आज जीएसटी इतना पे करना पड़ेगा, 1015 रुपये 48 पैसे पे जीएसटी पे करना होगा। चलिए चलते हैं, हम लॉग इन कहाँ से करेंगे, इसी पेज पर जाएंगे। तो आप यहाँ से जाएंगे बिकम ए वैलिडेटर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बिकम ए वैलिडेटर। बहुत सारी चीजें आज ऑपरेट करना बताएंगे।
और आप ध्यान से देखिए कि ये इसको किस किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है, आपका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस डैशबोर्ड पर जब आप चलेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, इस रजिस्ट्रेशन पे कितने फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है। इन 2 फ्रैक्शन के अगेंस्ट में कितना कॉइन अर्न हो चुका है, वो ये हो चुका है 6162 कॉइन अर्न हो चुके हैं। कितने में, 2 फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन कितने के लिए, अगर 12 दूनी 24, अगर यहाँ इस समय के हिसाब से भी देखेंगे तो 2400 रुपए के परचेज किए थे। 2400 रुपए के परचेज में कितने आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं 6162 कॉइन टोटल आ चुके हैं। इसमें से 50% स्टेक हैं। किस बात के लिए, क्योंकि आप पीओएस पे काम कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज कहाँ देख पाएंगे, कितने स्टेक है कितने नहीं है, उनको देखने के लिए आपको फिर से चलना पड़ेगा इन 3 लाइन पे, जो आपको ये दिखाई दे रही है इन 3 लाइन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है यहाँ से देखने के लिए विड्रॉल पे। उसके बाद परचेज पे आएंगे, देखेंगे परचेज का इंटरफेस है। आज मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा इंटरफेस आपको कवर कराने के लिए कि हम अपने एमएसटी ब्लॉकचेन के अकाउंट को किस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। उन सारी चीजों के लिए मैं कोशिश करूंगा आज दिखाने के लिए। तो यहाँ चलते हैं, हम विड्रॉल पर चलते हैं, और जैसे ही आप विड्रॉल पर गए तो यहाँ से ये दिखा रहा है कि टोटल बैलेंस कितना है, यानी अब तक कितने कॉइन यहाँ से रिवार्ड के रूप में मिले हैं। वो मिले 6162 मिले हैं। इसमें से 50% देखेंगे तो आपका 50% ये बन रहा है 3081 पॉइंट बन रहे हैं, जो कि ऑलरेडी क्या है, स्टेक है। और अवेलेबल कितना है, अवेलेबल 2001 से 81 अवेलेबल है 50% में से, क्योंकि 900 इसमें से विड्रॉल हो चुके हैं। 900 विड्रॉल हो चुके हैं। अब कौन से एड्रेस में गए हैं, इस एड्रेस को आप यहाँ से देखेंगे। ये एड्रेस आपको यहाँ दिखेगा। ये कौन सा एड्रेस होगा, ये एड्रेस आपका एड्रेस है। अब इस एड्रेस में आपको यहाँ से रजिस्टर्ड होने से पहले होगा एड्रेस, वो भी यहाँ ले सकते हैं। या जब आपने एमएसटी ब्लॉकचेन पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद आपने वॉलेट को क्रिएट किया है, वो भी एड्रेस हो सकता है। लेकिन ये एड्रेस आपका अपना ही एड्रेस होगा। ये एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ, जहां पर आपने बनाया होगा। कहाँ का बनाया होगा आपने, ट्रस्ट वॉलेट पर बनाया होगा, मेटामास्क पर बनाया होगा, टोकन पॉकेट बनाया होगा, सेपाल पर बनाया होगा, किसी भी डिसेंट्रल वॉलेट पर जो एक एड्रेस बनाया है, उस एड्रेस पर आपने एमएसटी ब्लॉकचेन को इंपोर्ट किया होगा। वो एड्रेस आपका ये वाला एड्रेस है। इस एड्रेस को आप यहां से कॉपी करके आप mstScan.com पे जाके चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, व्यू इन एक्सप्लोरर पे जाके देख सकते हैं। व्यू इन एक्सप्लोरर पे जाकर किस तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ बैलेंस कितना है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ही खोल देगा, वहां खोल देगा, mstScan.com को खोल देगा, और यहाँ दिखा देगा बैलेंस। अब देखिए तो यहां से आपको एक कंफ्यूजन में दूर करता हूं। ये बैलेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, वो 3778 एमएसटीसी दिखाई दे रहे हैं। इसमें ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, 246 ट्रांजेक्शन हुए। ट्रांसफर कितने हुए, 4 ट्रांसफर यहाँ से हुए हैं। इसको देखने के लिए आप यहाँ नीचे चलेंगे तो डिटेल में आपको ये मिल जाएगा। किस तरीके से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये 12.5 कॉइन आए हैं यहाँ, ये 12.5 आए हैं यहाँ से। और इस तरीके से आप देखेंगे तो मेरे दोस्तों, 12.5 कितनी बार आए हैं। ये 12.5 जो कॉइन आए हैं, ये आए हैं, बहुत बार आए हैं। अभी मैं बता दूंगा कि ये आप ये काउंट कैसे करेंगे कितनी बार आए हैं। जितने लोगों ने इस अपने वॉलेट को कनेक्ट किया है, कौन से लोगों ने, जो लोग आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं, यानी डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हुए हैं, उन लोगों ने अपना वॉलेट जैसे ही यहाँ से कनेक्ट किया है, तो उनको 50 तो मिल गए एयर ड्रॉप के रूप में। लेकिन 12.5 कॉइन आपको इस बात के मिल गए हैं क्योंकि आपने उनको एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बताया है, रेफर किया है। इस बात का ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ मिला है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपने देख लिया कि इतने कॉइन यहाँ आए हैं, और ये आपके 900 यहाँ विड्रॉल होके भी आए हैं। क्या ये विड्रॉल हो रहे हैं, ये सभी देखते हैं। कि देखिए कि इनको कैसे देखेंगे, 3778 है, और किस वॉलेट पे है।
ये आपको कुछ चीजें, छोटे छोटे पॉइंट है, उनको ध्यान में रखने वाली बात है। ये वाला एड्रेस अब आप देखेंगे तो ये एड्रेस कौन सा है, ये एड्रेस आप लास्ट में से यहाँ देख लेंगे, 43F83 वाला ये एड्रेस है। समझिए, ये वाला एड्रेस है, जो कि एड्रेस ये कहाँ कनेक्ट है, इस एड्रेस को आप कहाँ और देखेंगे, इसके लिए भी देखिए। आप ये देखिए कि 43F83 है। अब ये एड्रेस आप कहाँ कहाँ देखेंगे, ये देखने वाली बात है। ये बेसिक चीजें हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है। और यहाँ बैठे हुए बहुत लोग ये इस चीज के लिए अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं। इसको देखने के लिए आप दो जगह से देख पाएंगे। एक जगह तो आपको ये दिखाई दे रही है, इस तरीके से यहाँ दिखाई दे रही है, ये 43F83 लास्ट वाले ये 4 अंक यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, और शुरू वाले ये दिखाई दे रहे हैं। और भी आप ये देखना चाहें कि इसके पूरा डिटेल देखना चाहें, तो मैंने पहले ही बताया, इससे कॉपी करके आप कहीं पे भी इसको पेस्ट करके पूरे एड्रेस को मिला सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, आप इस एड्रेस को और कहाँ देख सकते हैं, इस एड्रेस को आप देख सकते हैं प्रोफाइल पे जा करके। आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, और प्रोफाइल पे जाने के बाद सबसे लास्ट में जाएंगे, तो ये वाला जो एड्रेस है इसको स्टार्टिंग से आप मिला लीजिए, क्योंकि एड्रेस बड़ा है तो इसलिए एक बार में ये नहीं आ रहा। तो आप इस एड्रेस को आप शुरू में मिला सकते हैं, और कोशिश करेंगे आगे बात करने के लिए ये एड्रेस स्क्रॉल होकर के भी दिख जाए, जिससे कि वेरीफाई हो जाए कि ये वही एड्रेस है कि नहीं है। और आगे चलते हैं इस पे और क्या क्या ऑपरेट होगा। अब ये वाला तो ऑपरेट यहाँ से हुआ, चलो विड्रॉ करके मैं वैसे कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं एक बार और ट्राई करते हैं यहाँ से विड्रॉल करके कि इसको विड्रॉल कैसे किया जाएगा। अवेलेबल में कितना है, 2181 है, मैं 181 कॉइन यहाँ से विड्रॉल कर रहा हूँ। तो विड्रॉल से पहले आप ये देखिए कि आप क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कनेक्ट वॉलेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वॉलेट कनेक्ट करना होगा। कौन से वाला वॉलेट कनेक्ट होगा इसमें, जो वॉलेट अभी बताया था 3F83 वाला, ये वाला वॉलेट कनेक्ट करना होगा। कैसे कनेक्ट होगा, कनेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे पूछ रहा है कि किससे करना है आपको, मेटामास्क से करना है, ऑल वॉलेट है या ट्रस्ट वॉलेट है। अब यहाँ से हम ट्रस्ट वॉलेट से कर रहे हैं। देखिए, ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक किया, ये पासवर्ड मांग रहा है, और यहाँ से मैंने डाला, ये पासवर्ड डाला। और पासवर्ड डालने के बाद में देखिए ये कह रहा है कि ये वाला वॉलेट है, ये वॉलेट नहीं है, हमें वॉलेट दूसरा लेना है। तो दूसरा वॉलेट कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस वॉलेट को आपको ओपन करके रखना है। कहाँ से ओपन करके रखना है, चलिए इसके लिए बता देते हैं। यहाँ से वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए जैसे कि बताया था कि एड्रेस कौन सा है, उस एड्रेस को आप यहाँ से देखेंगे। देखिए ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस को आप रिसीव एड्रेस से आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप रिसीव पे जाएंगे, और रिसीव पे जाने के बाद आप यहाँ से यूएसडीटी ले लो, या आप ये देखिए कि ये आप देख पा रहे हैं एड्रेस। आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये एड्रेस वही एड्रेस है कि नहीं है, यानी 3F83 वाला एड्रेस है। इसको आपको वॉलेट को ओपन करके रखना है। अब चलते हैं, फिर से वही चलते हैं, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, और फिर हम चलते हैं यहाँ से अपने उसी पर। तो ये चीजें आपको मैच करनी पड़ेंगी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे, खोल के रखेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए विड्रॉल पर गए। विड्रॉल पर जाने के बाद में देखिए कितने विड्रॉल हो चुके हैं, यहाँ से 900 विड्रॉल पहले हो चुके हैं, और 2181 और बैलेंस है। मैं 100 विड्रॉल करना चाहता हूँ, क्या अभी हो जाएंगे? नहीं, जब तक आप वॉलेट को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। और टेस्ट वॉलेट में कनेक्ट करेंगे, और फिर से यहाँ डालेंगे पासवर्ड। और देखिए कि ये दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ दिखाई दे रहा है। अब हमने वहां खोल दिया था तो हमारे ये प्रिंट पा रहा। लोगों को ये दिक्कतें होती हैं कि वॉलेट वहां कोई सा खुला हुआ है, रजिस्ट्रेशन में कोई वॉलेट डाल दिया है, कनेक्ट किसी वॉलेट को कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको याद रखना होगा। जैसे एटीएम मशीन पे से पैसा निकालने जाते हैं, वो आपको नहीं जानती है, वो क्या जानती है, दो तीन चीजें जानती है वो, कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है, पहले नंबर। आपका आपने जो कार्ड डाला है वो सही है कि नहीं है। दूसरी आगे जो आपने उसको विड्रॉ निकालने के लिए, कैश विड्रॉल करने के लिए या कैश निकालने के लिए आपने उसमें सही पिन डाला कि नहीं है। ये सब सारी चीजें अगर सीक्वेंसली आपकी मैच होंगी, आपका पैसा निकल आएगा। और उसके बावजूद भी मशीन में पैसा होना चाहिए, और मशीन काम कर रही हो, एटीएम मशीन। तो ये होगा तो आप वहां से कैश कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे।
ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सब सारी चीजों का आप सीक्वेंस का आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप विड्रॉल कर पाएंगे। अगर सीक्वेंस आपका गड़बड़ होगा तो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैं मावी दिखा रहा था, वो वाला एड्रेस है इस वाली आईडी पे। कौन सा एड्रेस है? ये वाला एड्रेस है। इस एड्रेस को करते हैं अब यहाँ से कनेक्ट। जैसे ही हमने यहाँ से कनेक्ट किया, ये हो गया कनेक्ट। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने उसी अकाउंट पर। देखिए यहाँ कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा था, अब कनेक्ट हट गया। यानी अब क्या है कि अब आ गया ये विड्रॉ लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है? अब सिंपल आपको कितना पैसा विड्रॉ करना है, वहां बैंक में विड्रॉ कर, एटीएम मशीन में विड्रॉ करते हैं और यहाँ आप करते हैं यहाँ। सो मान के चलिए कि मैंने 100 यहाँ से विड्रॉल किया और विड्रॉ करने के लिए मैंने 100 डाला यहाँ से, या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। डालने के बाद में हमने आगे विड्रॉल पर गए तो इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा खुल के। आने के बाद यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है? अप्रूवल पूछ रहा है। तो आपने यहाँ से अप्रूवल किया और अप्रूवल करने के बाद में आपने यहाँ से पासवर्ड डाला और पासवर्ड डालने के बाद में आप गए यहाँ से विड्रॉल पे। अब देखिएगा 100 निकाले थे, तो आगे क्या नहीं, देखिए ये 100 आगे। आप देख पा रहे हैं 3778 थे, 3878 हो गए आपके। दिखाते दिखाते ये 100 तुरंत की तुरंत यहाँ विड्रॉल होके आ गए। अब ये इसका रिकॉर्ड कहाँ है? उस जगह पे है कि नहीं है? तो दोस्तों आज बने रहना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको लाइव दिखाई जाएंगी जो कि आपके काम आएंगे। अभी जैसे कि यहाँ 900 थे, यहाँ 1000 हो गए, और यहाँ 2181 थे और 2081 रह गए। तो ये क्या है आपके सामने? यानी आपने विड्रॉल किए, विड्रॉल यहां से निकला और कहाँ पहुंचा? विड्रॉल वाली हिस्ट्री में। यानी यहां से निकला और कहाँ पहुंचा? यहाँ जाके जुड़ गया, और ये गया कहाँ? आपके एड्रेस पर गया, उस वाले एड्रेस पर जिस एड्रेस आपका पहले से कनेक्ट है। चलिए ये वाला पार्ट आपने अच्छी भली बात ये देख लिया कि इस तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से परचेज वाली बात करते हैं। तो परचेज में आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए फ्रैक्शन की, ये यहाँ फ्रैक्शन का बता रहा है। क्या क्या बता रहा है यहाँ से देखिए कि ये बता रहा है कि रेट क्या चल रहा है। ये रेट चल रहा है, कितनी यूनिट लेना चाहते हैं आप, इतनी लेना चाहते हैं। इसका ये अमाउंट बना, इतना जीएसटी बना, इतना विद जीएसटी के बना। अमाउंट से आप एक यूनिट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा यूनिट चाहिए, आपको बेनिफिट ज्यादा चाहिए, ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो उतनी यूनिट आप यहाँ डाल सकते हैं। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है और जितना आप लाभ लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ एंट्री करके उतना पैसा आप एमएसटी ब्लॉकचेन के अकाउंट पर ट्रांसफर करके आईएमपीएस, एनईएफटी, ये आरटीजीएस करके उसे इशू करा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे कि किस तरीके से बता रहा है। ये 20 फ्रैक्शन लेना चाहता है कोई व्यक्ति, 20 यूनिट लेना चाहता है, तो इस तरीके से वो यूनिट डालेंगे। डालने के बाद आप जाएंगे यहाँ से पे पे जाएंगे, और पे पे जाने के बाद ये अमाउंट बता देगा कि कितना अमाउंट रहेगा। अब यहाँ से देखिए कि ये वाला अमाउंट, इस अमाउंट में आप कितना डाल सकते हैं। जो आपका ये अमाउंट दिख रहा है, इस अमाउंट से माइनस नहीं रहना चाहिए और बहुत ज्यादा प्लस भी नहीं करना चाहिए। यानी 23,965 रुपए 23 पैसे हैं, 23,965 रुपए भी डाल सकते हैं, 23,965 रुपए 23 पैसे भी डाल सकते हैं, 23,965 रुपए 50 पैसे भी डाल सकते हैं, 23,966 रुपए भी डाल सकते हैं। ये आप इस तरीके से यह अमाउंट डालने के बाद में ठीक एक्यूरेट फिगर आपको अपलोड करनी है। आपने यहाँ से पेमेंट डाल ट्रांसफर कर दिया, कहा मास्टर स्टॉक टेक्नो सॉफ्टवेयर में, इस अकाउंट में किया, ये आईएफएससी है, करंट अकाउंट है, और आपकी ब्रांच बैंक कौन सी है? कोटक महिंद्रा बैंक में इस अकाउंट में पैसा जाएगा। जाने के बाद अगला स्टेप क्या करना है? केयरफुली आपको करना है, यहाँ से परचेज रिसिप्ट पे करना है। तो परचेज रिसिप्ट पे जैसे 20 थे तो 20 ऑटोमेटिक ही आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने पैसा ट्रांसफर किया, उसके कुछ समय बाद अगर आप कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। तो कौन सी बात होगी कि आप बाद में करेंगे? तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ से पर्चे पे जाएंगे, और पर्चे पे ले जाके क्या करते हैं, यहाँ से पे ना पे गए, ऑफलाइन पे गए, और यहाँ से रिसिप्ट पे गए, और आग बंद करके यहाँ अमाउंट डाल दिया। कितना अमाउंट डाला था? 23,900 जो भी था वो यहाँ से डाल दिया,
और रिसिप्ट अपलोड कर दी और बस। फिर क्या हुआ कि आपने इतना काम कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने फ्रैक्चर कितने लिए थे। मान के चलो 20 फ्रैक्चर लिए और रिक्वेस्ट कितने के डाल रहे हैं, एक फ्रैक्चर की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो होगा क्या, एक फ्रैक्चर आपका अलॉट हो जाएगा। फिर देखेंगे ये क्या हुआ। इसीलिए बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होता है यार। आप यहां से रिक्वेस्ट अगर बाद में भी लगा रहे हैं तो उस स्थिति में होगा क्या, उस स्थिति में ये होगा कि आपको क्वांटिटी डालनी है। जैसे 20 क्वांटिटी आपने ली थी, तो 20 क्वांटिटी आपने यहाँ डाली। 20 क्वांटिटी है 965 रुपये 30 पैसे बता रहा है, और आपने जो भी अमाउंट यहाँ पे किया था उतने अमाउंट की रसीद आपको अपलोड करनी है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज में रहते हैं और ये कहते हैं कि हाँ साहब, हमने तो 23,965 रुपये 15 पैसे डाले थे, अब ये कीमत क्यों आ रही है, अब ये रेट तो बढ़ के आ गया, अब हमारा इशू होगा कि नहीं होगा। आपका इशू होगा। क्यों? क्यों? आपने जो अमाउंट डाला है वो अमाउंट आप यहाँ डालिए। इस तरीके से ये करंट प्राइस बता रहा है 20 का, लेकिन आपने अमाउंट पे कितना किया था, 23,965 रुपये 15 पैसे किए थे, तो आप ऐसे डालिए ना। कब किए थे? माने चलिए कि आज 6 तारीख है, कल आपने किए थे लेकिन रिक्वेस्ट नहीं डाल पाए थे या रिजेक्ट हो गई, तो आप ऐसे डालिए। अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से आपने पैसा भेजा, ये बैंक है, अकाउंट नंबर, आपने इस अकाउंट नंबर से पैसा भेजा। कौन सी बैंक थी? माने चलो को जिस बैंक से आपने पैसा भेजा है वो बैंक थी। बैंक कहाँ थी? ब्रांच उसकी, वो ब्रांच डाल दी। और बस उसके बाद जो यूटीआर है वो आपको केयरफुली डालना है। यूटीआर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? यूटीआर आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आएगा, यूटीआर आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, उसमें आएगा। ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आ जाएगा। यूटीआर डालने के बाद अगला ऑप्शन क्या है कि आप यहां से जो स्क्रीनशॉट है वो आपको अपलोड करना है। स्क्रीनशॉट में क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का वो चाहिए स्क्रीनशॉट, या बैंक स्टेटमेंट में से आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, या जो एसएमएस आया होगा आपके पास में ट्रांजैक्शन का उसमें डाल सकते हैं। यानी वो स्क्रीनशॉट डालना है जिसमें ये है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये स्क्रीनशॉट किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना। फिर समझ लो, ये किसी के साथ में शेयर नहीं करना। केवल और केवल आप अपने जिस अपलायंस पे भरोसा करते हैं, पहले तो इस काम को खुद करिए। अगर बाई देव आपको नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ट्रस्टेड अपलायंस से ही इस काम को आप कराइए। और उन लोगों से भी बोल रहे हैं कि अगर आप अपने ग्रुप में से किसी का कर भी रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, करते टाइम पे आप उनका नाम जरूर चेक कर लेना कि उन्हीं के अकाउंट पर अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, कोलकाता में एक व्यक्ति ने 25 फ्रैक्शन परचेज किए थे अपने ग्रुप में किसी के लिए। बाद में हुआ ये था कि वो अपलोड करने जैसे ही बैठे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, 25 के 25 से उनकी खुद की आईडी पर अपलोड हो गए, और अपलोड करने के कुछ ही समय में वो वहां से अलर्ट हो गए। अब तो कुछ हो नहीं सकता है। फिर उनको उस व्यक्ति के लिए दोबारा से 25 फ्रैक्शन परचेज करने पड़े। छोटी सी भूल और आपके लिए परेशानी बन सकती है, यानी आपका बजट भी खराब कर सकती है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट करिए, लेकिन देखभाल की सपोर्ट करिए। तो चलिए, यहाँ से आपका फ्रैक्शन इशू हो जाएगा। इशू होने के बाद आपको कहाँ दिखेगा? आपको दिखेगा यहाँ से डैशबोर्ड पर दिखेगा, इस तरीके से। आगे चलते हैं। आपका आज का जो पार्ट हुआ है वो कितना हो चुका है? आज आपका पार्ट डैशबोर्ड हो चुका है, परचेज का हो चुका है, विड्रॉल का हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ से फ्रेंचाइजी। देखिए, फ्रेंचाइजी होगा या किसी के पास में, या एफिलेट होगा। एफिलेट, एफिलेट वो होंगे जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुए हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर सब फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी हो चुके हैं, उनको यह ऑप्शन क्या दिखाई देगा? उनको दिखाई देगा यहाँ से फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी को जानने के बाद आपको क्या क्या चीजें यहाँ से मिलेंगी,
देखिए यहाँ से जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ आपको मिलेगा क्या क्या चीजें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से टोटल इनकम मिलेगी, डायरेक्ट इनकम मिलेगी, फ्रेंचाइजी के द्वारा इनकम मिलेगी, ये सब सारी चीजें मिलेंगी। ये जब मिलेगा तो आप यहाँ से देखिए क्या क्या चीजें यहाँ आप ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन 299 हुए। अब इनको ऑपरेट कैसे करेंगे, यहाँ आपको अपनी टीम का कोई व्यक्ति अगर सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से ऑल लेवल का सर्च करना है या ओनली फ्रेंचाइजी सर्च करने हैं या लेवल बाय सर्च करना है। अब यहाँ से चलते हैं, मेरे 299 लोग सर्च करने हैं जो मेरे फ्रंट में है, कौन कौन व्यक्ति मेरे फ्रंट में है, ये देखने के लिए हम इसको कैसे देखेंगे। फिर से समझिए, मेरे फ्रंट में कितने लोग हैं जो कि मैं देख सकता हूं, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। और उनमें भी ये देख सकता हूं किस किसी ने परचेज कर लिया है, वो देख सकते हैं, किसी ने अभी तक नहीं खरीदा है वो देख सकते हैं। तो देखिए हमें फिगर 299 की दिखेगी, ये कैसे दिखेगी, इसको देखने के लिए समझिए यहाँ से हम चलेंगे सबसे पहले यहाँ लेवल नंबर, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करने के बाद आप अब देख पा रहे होंगे, देखिए कि ये है आज की डेट के हैं, यानी 6/4/6/4/6 के रजिस्ट्रेशन है, आज की डेट के रजिस्ट्रेशन है। और जो रजिस्ट्रेशन जो व्यक्ति हुआ है वो 5% पे है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हमने लेवल पर क्लिक किया, लेवल क्लिक करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ से एक नंबर दिया, और एक नंबर को देते ही आप देखिए कि एक नंबर देते ही मेरे पास में मेरे जो फ्रंट वाले हैं, सबसे लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन हुआ है 23 फरवरी को हुआ है इस वाले अकाउंट पर। और यहाँ से आप देखेंगे क्या क्या चीजें दिखेंगे, यहाँ से आप देख पाएंगे सबसे लास्ट में देखिए 299 के 299 ही दिख रहे हैं। अब मुझे एक रिपोर्ट अपनी तैयार करनी है कि मुझे ये देखना है कि इन 299 में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने परचेज कर लिया है। अब इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फिल्टर लगाना है, यहाँ से ऑल की जगह पे मुझे परचेज वाले लेने हैं, परचेज पे क्लिक किया तो अब इसमें 299 में उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिन लोगों ने फ्रैक्शन को परचेज कर लिया है। देखिए यहां से क्या क्या चीज दिखा रहा है, यहां से आपको देख पा, अरे हट गया, एक सेकंड, फिर से चलते हैं। यहाँ से 299 में से जैसे मैं बता रहा था क्या क्या दिखाएंगे, यह कौन व्यक्ति किस लेवल पे है, जैसे ये 11वें लेवल पे है, ये 3 पे है, ये 9वें पे है, ये 7वें पे है, ये कितने परसेंट पे, ये परसेंट पे कब रजिस्ट्रेशन हुआ ये दिया है रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा ये डेट हो गई, ये नाम हो गया, ये स्पॉन्सर आईडी कौन सी है वो दिखा रहा है, और परचेज कितना किया है और इनके डाउन में कितना है। अब चलिए चलते हैं हम अपनी रिपोर्ट को फिर से देखते हैं। मैं केवल फ्रंट वालों को देखना चाह रहा हूं, फ्रंट वालों के लिए मैंने एक नंबर डाला तो फ्रंट वालों की लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से कितने लोग ऐसे जिन्होंने परचेज कर लिया है, अब यहां से ये दिखा देगा कि इतने लोगों ने परचेज कर लिया है। अब जीरो वाला कोई भी नहीं आएगा, यानी जिन्होंने परचेज कर लिया है। अब ये चीजें आप कहां देख पाएंगे, ये चीजें परचेज करने वालों की संख्या देखिए ये रही, और यहाँ इन्होंने लिया है, किसने कितने यूनिट लिए हैं आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इन्होंने 3 यूनिट ली हैं, इन्होंने 12 ली हैं, इन्होंने 3 ली हैं, इन्होंने एक ली है, एक ली है, एक ली है, एक है, एक है, एक है, इस तरीके से संख्या है यहाँ। और इन्होंने जो रेफरल किया है, तो किस व्यक्ति ने कितने कितने रेफरल किए हैं, इन्होंने कोई रेफरल नहीं किया, इन्होंने कोई रेफरल नहीं किया। इनके डायरेक्ट में 13 रेफरल हो चुके हैं, इनके में 2 हो चुके हैं, इनके में 3 हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी नहीं किया, इन्होंने 5 किए। यहां से इस रिपोर्ट को बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं है, और चलिए यहाँ से ये देखिए कि ये व्यक्ति हैं, यहाँ से इन्होंने अपना एक फ्रैक्शन परचेज किया है, 42 डायरेक्ट रजिस्टर कराए हैं इन्होंने, और 34,107 रुपए की इनकी इनकम है। इस व्यक्ति के डायरेक्ट में 11 है, 914 रुपए की इनकम है। अभी इनकी इनकम 86 रुपए की और हो जाएगी तो ये इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 32 डायरेक्ट हैं और 9,839 रुपए की इनकम है। ये देखिए कि इन्होंने कितने लिए हैं, इन्होंने 100 फ्रैक्शन लिए हैं,
इन्होंने 100 फ्रैक्शन लिए, 100 फ्रैक्शन इन्होंने लिए हैं, 8 इनके डायरेक्ट हैं और 242 का इनका कमीशन है। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति ज्यादा फ्रैक्चर ले लेगा तो उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। हाँ, उनका बेनिफिट ज्यादा होगा, मल्टीपल बेनिफिट होगा। वो कौन सा बेनिफिट होगा? जो डेली रिवार्ड आ रहा है वो इनको और एक फ्रैक्शन वाले से 100 गुना डेली आ रहा है। यानी एक व्यक्ति को 20 आ रहे हैं कॉइन, एक यूनिट वाले को, तो इनको कितने आ रहे हैं? इनको 2000 डेली आ रहे हैं। आगे चलते हैं यहां से, इसको और चलेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। यानी आपने अभी देखा था कितने थे? यहां पर 299 थे, 299, 299 लोगों में से हमने फिल्टर किया। क्या देखा कि कितने लोगों ने परचेज किया है? वो यहां से दिखा रहा है कि 299 से 190 लोगों ने यहां से परचेज किया है। देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम ये मान के चलते हैं कि 50% का रिजल्ट आ जाता है। मेरे दोस्तों ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यानी कुल मिलाकर के डायरेक्ट वालों में से 299 में से 190 लोगों ने यहाँ से परचेज किया है। अब 190 की क्या लिस्ट दिखाई दे रही है? लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आपको एक बार में बड़ी लिस्ट दिखाई दे जाती है, लेकिन मोबाइल में आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे, तभी आप आगे की लिस्ट देख पाएंगे। यहाँ से इस तरीके से आप देख पाएंगे आगे की लिस्ट। तो ये आपके सामने प्रिंट रहा। अब आप निकालना चाहते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने परचेज नहीं किया है, आप उनसे कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे? वो भी चलिए आपको आज बताते हैं। अब जिन्होंने परचेज नहीं किया है उनके लिए या परचेज किए पर अनपरचेज करेंगे, तो 299 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने परचेज नहीं किया है? अभी यहां से फिल्टर करके ये बता देगा। अब ये लिस्ट निकाल दे उन लोगों की जिन्होंने नहीं परचेज किया है। यानी 1 से 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने परचेज नहीं किया है। अब सपोज करिए रैंडमली आप इसमें से एक नंबर निकालेंगे और उस व्यक्ति को कॉल करेंगे, जिसमें से एक व्यक्ति है, वो कौन है? जिसने 4 डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन चारों में से किसी ने परचेज नहीं किया है। अगर परचेज किया होता तो यहाँ उसका क्या आता? कमीशन आ जाता। ऐसा भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने खुद तो परचेज नहीं किया लेकिन नीचे उनके ने परचेज कर लिया है, तो उनका कमीशन आया हो। ऐसे भी व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जब इस लिस्ट में देखेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद परचेज करेंगे तभी आपका पैसा बनेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। देखिए अभी आपके सामने एक व्यक्ति निकल के आए हैं यहाँ। अब एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, उन्होंने परचेज कितना किया है? 0। लेकिन डायरेक्ट उन्होंने 8 लोग कनेक्ट कर दिया है और कमीशन कितना बना है उनका? 232 रुपए का कमीशन भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्यक्ति कभी जिंदगी में परचेज नहीं करें, लेकिन ये अपने कैलिबर के अनुसार ये यहाँ 1000 रुपए का कमीशन बना लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा फंड उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। क्योंकि ये नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, इसीलिए अपना खुद का परचेज करना कोई कंपलसरी नहीं है। अब इनसे कांटेक्ट करना चाहते तो कांटेक्ट कैसे होगा इनसे? इनसे कांटेक्ट करने के लिए मान के चलो कि मैं इनके अलावा कोई और भी व्यक्ति को लेता हूं, मान के चलो किसी से भी कांटेक्ट करना हो, तो यहां से आपका आई बटन दिया हुआ है, इस आई बटन पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से मेल आईडी और ये मोबाइल नंबर दोनों चीजें आ जाती हैं। आप यहाँ इसी तरीके से अपने उसमें से कांटेक्ट कर सकते हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि मैंने ये कौन निकाले हैं? मैंने ये निकाले हैं केवल लेवल 1 वाले लोग। तो लेवल 1 वाले लोगों में आप देखेंगे कि रेफरल कौन सा है, ये एक ही रेफरल के नीचे लेवल 1 की लिस्ट ऐसे करके आ गई है। मोबाइल पे मैं इसलिए ऑपरेट कर रहा हूं क्योंकि अधिक से अधिक लोग कहाँ ऑपरेट करते हैं? मोबाइल पे ही करते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप पे किया या लैपटॉप पे किया तो आपकी स्क्रीन और खूबसूरत दिखेगी। तो ये रहा, आज इतने पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है यहाँ से एक पार्ट और रह गया है, तो बस 5 मिनट में फिनिश कर रहा हूं, तो आज का ये पूरा का पूरा ऑपरेट करने का पार्ट पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से बैंकिंग एंड विड्रॉल पे चलते हैं। यहाँ जैसे बैंकिंग एंड विड्रॉल में आप चलेंगे
तो बैंकिंग में विड्रॉल में ये दिखा देगा कि कितना आपका विड्रॉल हो चुका है, कितनी इनकम हो चुका है, कितना बैलेंस है, ये सब सारी चीजें, कब कब कितना विड्रॉल हुआ था। आप यहाँ से पूरी हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, अप्रैल का देख सकते हैं, पुराना का भी देखना है तो आप पुराना यहाँ से देख सकते हैं, कब कब कितने महीने पुराना देखना है तो आप उतना ही यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए जनवरी से चाहिए, तो आप यहाँ से जनवरी डाला, जनवरी से पूरी हिस्ट्री आपकी आ रही है, कब कब कितना कितना विड्रॉल हो चुका है, तो यहाँ से विड्रॉल का निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से फ्रैक्शन का, आपने कब कब फ्रैक्शन परचेज किए थे, आप यहाँ से इस डेट में से ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने डाला, बैक किया बैक किया बैक किया बैक किया बैक किया, यहाँ से 1 अक्टूबर डाला, 1 अक्टूबर से ये देखिए ये दो फ्रैक्शन परचेज हुए हैं। कब हुए हैं? 7 नवंबर को, 7 नवंबर को परचेज हुआ है 3 बज के 55 मिनट पे, और एक और हुआ 7 7 नवंबर को 3 बज के 47 मिनट पे। यानी एक ही दिन, एक ही टाइम पर थोड़े से डिफरेंस से ये दोनों फ्रैक्शन परचेज हुए हैं। यहाँ मेरे दोस्तों नेटवर्किंग कंपनी नहीं है कि आपने 1,000 रुपए लगाए और 3,000 रुपए कमाए फिर दोबारा आपको लगाना है, ऐसा कोई भी यहाँ सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एमएलएम का पार्ट नहीं है। यहाँ आपको मैंने कई चीज बता दी, 1 रुपया भी कोई व्यक्ति नहीं लगाए, लेकिन उसके अंदर कैलिबर है लोगों को स्पॉन्सर करने का, उसको कैलिबर है रेफर करने का, वो यहाँ से हजारों रुपए रोजाना कमा सकता है, डिपेंड करता है उसके अपने ऊपर। तो दोस्तों समय बहुत हो चुका है, आगे फिर आपको फिर से आगे का पार्ट फिर कभी देंगे जब मौका मिलेगा। तो आज यही विराम देते हैं, बाकी राज सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप क्लोज अप कर जी सकते जी हैं। जी जी। और आर के शेखावत सर, क्योंकि यह नॉलेज जो है, यह पोर्टल पर वैलिडेटर के लिए सबसे बहुमुखी और सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज था। दोस्तों, आज के सेशन को यहाँ अंत की घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन पुनः आपके साथ सुबह मुलाकात होगी 8 बजे। लगातार प्रक्षेपण चल रहे हैं, सुबह 8, रात्रि, सांझ, संध्या 9 बजे। आप हम सब लोग मिलकर कम्युनिटी में एक बहुत बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटी में है। सुबह पुनः मुलाकात हो रही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।